हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेस। आइए दोस्तों, हम सी टेट में जो बार बार क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NEP 2020 और जो जिन्हें नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन लिए गए हैं जो हर साल हर बार सी टेट में पूछे जा रहे हैं हर पेपर में, शिफ्ट बाई शिफ्ट वो सब दोस्तों हमने इकट्ठे करके अब हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सेशन का। दोस्तों ये हमारी PDF है, तो हमने बनाई है ढंग से, अपने बड़ी मेहनत से बनाई है। तो आप शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं संरचनावादी, व्यवहारवादी पहला वाला, दूसरा है रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ, और तीसरा दिया है खोजबीन आधारित अधिगम ड्रिल और अभ्यास, और दोस्तों चौथा दिया है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। दोस्तों बदलाव किस चीज़ पर चेंजिंग की बात कर रही है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय। तो दोस्तों सभी को पता है रटने पर आधारित उपागम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये तो सभी को पता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दोहराने की बात भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है। ऑप्शन दिए दोस्तों योगात्मक आकलन, परीक्षा के लिए अधिगम, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, और चौथा दिया दोस्तों पेपर और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर उसका देख लिया होगा आपने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, हमने टेलीग्राम डाल दिया, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों जो सी टेट में बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं तो मैंने वही PDF बनाई है। तो दोस्तों अगला है ये वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए। वेधन और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, और दोस्तों उन्मुखी, और पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित, और परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। दोस्तों इसका राइट आंसर है अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, बेस्ट आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों ये वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा, और बी कह रहा है रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी, और सी कह रहा है दोस्तों रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी, और दोस्तों डी कह रहा है रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। दोस्तों इसका राइट आंसर यही हो जाएगा डी वाला, रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं अन्वेषण आधारित अधिगम, और दूसरा दिया है कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, और तीसरा दिया है वेधन तथा बार बार अभ्यास, और चौथा दिया है चर्चा आधारित कक्षाएं। और दोस्तों A, B और C, D और जे 4 दोस्तों दिए हैं। अब इसमें से देखा है कि कौन कौन से इसमें से सही हैं। तो दोस्तों इसमें से आपका पहला वाला सही है अन्वेषण आधारित अधिगम, और आपका कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र ये भी सही है, और आपका चौथा वाला सही है चर्चा आधारित कक्षाएं। वेधन तथा बार बार अभ्यास नहीं, ये नहीं है। तो दोस्तों निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय रणनीति शिक्षा द्वारा प्रस्तावित है। तो प्रस्तावित यही की गई है अन्वेषण आधारित अधिगम और कथावाचन आधारित शिक्षण
आधारित शिक्षा शिक्षा शास्त्र, और चौथा दिया है शिक्षा आधारित कक्षा है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप खाली गए से खाली गए हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये खाली गए बतानी है, तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो आप देखिए, विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए, ये बताया था। ठीक है, तो 2020 के अनुसार विद्यालय मूल्यांकन अभिरूप क्या होना चाहिए? योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए। तो आंसर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, रचना योगात्मक नहीं, योगात्मक से रचनात्मक हो जाएगा। ठीक है, योगात्मक से लेकर रचनात्मक करना, नहीं न कि रचना से योगा तक। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, और रटना तो नेगेटिव पॉइंट है, ये तुम जानते ही हो, और कठोर तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है, डी वाला। इसलिए ए और बी में ध्यान से देख लेना, पहले से योगात्मक आएगा मतलब प्लस की तरह से, और फिर रचना की ओर चलते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम क्या होना चाहिए? दोस्तों ऑप्शन दिए विषय वस्तु अभिमुख, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक और व्यवहारात्मक। दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल तौर पर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब दोस्तों 2020 के अनुसार देखेंगे, एनईपी 2020 के अनुसार देखेंगे इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब एक इसमें से ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हमने ये देखना है। तो ऑप्शन दिए, एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्तावित रखती है। समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। और बी कह रहा है एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। अभी बताया था मैंने, तो ये गलत हो गया बी वाला। देख लो, रचनात्मक से ये योगात्मक ले जा रहा है, न कि मैंने अभी बताया था योगात्मक से रचनात्मक से मूल्यांकन करना है हमें। ठीक है, ये तो उल्टा बोल रहा है ना, इसलिए गलत हो गया। तो बी आंसर ही मिल गया, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये सीटेट का पेपर होगा ना, तो हर पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा इसी चैनल पर। ठीक है, सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा सॉल्यूशन। जब पेपर हो जाएंगे सारे, तो हम आपको आंसर की बताएंगे, राइट आंसर की। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? यानी कौन सा कानून इसे हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संसद में कौन सा कानून हाल में पारित किया गया है? तो ऑप्शन दिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये तो नहीं किया है। ठीक है, अगला निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ये बिल्कुल सही कह रहा है, यही आपका उसमें प्रस्तुत किया गया संसद में। ठीक है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिए दोस्तों, मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, बी कह रहा है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, और सी कह रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, और डी कह रहा है विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ये सी वाला। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यह प्रस्ताव रखती है, क्या रखती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 क्या प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही गई है। तो ठीक है, इसी आंसर यही मिलेगा, पढ़ने जरूरत ही नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश
किस में की गई है, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में करती है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, जो एनईपी 2020 है ना, वो शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश है, वो अतिरिक्त यानी ये विकल्प के रूप में करती है कि ये या ये, वो विकल्प ऑप्शनल देती है, ऑप्शनल भाषा देती है। ठीक है, तो ऑप्शनल आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, आपके विकल्प हो जाएंगे ऑप्शनल। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एक अतिरिक्त विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यानी एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा, विद्यार्थियों रिपोर्ट कार्ड है ना, जो कितना अच्छे नंबर लाए हैं, कितने बुरे लाए हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है बच्चा, वो अभिभावक है ना, पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनको दिया जाएगा। तो वह किस पर दिया जाएगा, मतलब अब ऑप्शन दिए हैं, किस आधारित पर दिया जाएगा, मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा, या मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा, या दोस्तों विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करें। यानी तुलना तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये नहीं गलत है, बिल्कुल ही गलत लग रहा है। तो और अगला कह रहा है डी वाला, विद्यार्थी की प्रगति एवं विशिष्टता को प्रतिबिंब करें। जी बिल्कुल सही है, डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है, यानी एनईपी 2020 है ना, वो किस पर ज़्यादा जोर दे रही है, पाठ्यचर्या का लचीलापन, ये बिल्कुल सही है, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, नहीं 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 ये गलत है, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, नहीं 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 ये भी है, रटकर याद करना, ये भी गलत है, इसलिए लचीलापन ये इस पर जोर दे रही है, यानी किस स्टडी को मतलब लचीलापन, ज़्यादा से ज़्यादा लचीलापन बना सकें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाठ्यचर्या का लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, ये तो गलत है नहीं सुझाया जाता है, प्रावधान नहीं सुझाया है, तो इसलिए ये तो गलत है आपका, ये नहीं ऑप्शन होगा। रट्टा, ये भी गलत है भाई साहब, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट फैला रहा है, हमें तो बस ये देखना है मतलब सही कौन सा है इसमें से। सृजनात्मक पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, तार्किक निर्णय और नवचारता के प्रोत्साहन के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। और अगला कह रहा है डी वाला, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापकों को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट था, बेस्ट आंसर तो यही था। इसलिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें बेस्ट आंसर देखा जाए तो सबसे बेस्ट इसका आंसर है, इसमें कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है, तो वास्तव दोस्तों ये नहीं सुझाया गया है, केवल बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापकों को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यही नहीं सुझाया गया। ठीक है, याद रख लेना, अगर ये सुझाइए तो बच्चा तो टीचर तो पीट पीट के परेशान कर देते बच्चों को। ठीक है, ये नहीं सुझाया गया है, मतलब उसमें इसका जिक्र ही नहीं है उसमें। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के लिए मूल्यांकन के लिए खाली गए समावेश को प्रस्तावित करती है, मतलब समूह कार्य और स्वयं आकलन, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आंसर इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 एनईपी 2020 किस पर बल दे रही है ज़्यादातर, तो दोस्तों सभी को पता है संप्रति समझ होता है, समझ दे रहा है, परीक्षा के लिए पढ़ना इस पर जोर तो नहीं देती है, और शिक्षा नहीं होती है, वेतन और अभ्यास इस पर भी देती है, सबसे ज़्यादा बल दे रही है तो वो दे रही है संप्रति समझ, मतलब बच्चों के कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आ सके वही बल दे रही है, लचीलापन बना के पढ़ाई को। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, ऑप्शन दिए हैं, तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, और सी कह रहा है खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, और डी कह रहा है परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों यही वाला है, सी वाला, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला, हेतल के घर में गुजराती बोलती है। ठीक है, हेतल के घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। ठीक है, उस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है, उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है ना कॉलेज में, इस विद्यालय में वो निर्देश माध्यम हिंदी है। ठीक है,
वह ये भाषा नहीं जानती है, हिंदी हिंदी नहीं जानती है हेतल, तो घर में गुजराती बोली जाती है उसके घर में। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को हेतल के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, ये बताइए आप। तो ऑप्शन दिए दोस्तों, हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, ये तो गलत है क्योंकि मैंने पहले बता दिया है क्या क्या उसमें संसद में उसे पेश किया गया है बच्चों के लिए, ठीक है। और बी कह रहा है बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ये बिल्कुल सही है क्योंकि यही बात है उसमें जिक्र हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उसमें। और सी भी कह रहा है अध्यापक होटल को उसे कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए, ऐसा गलत है। उसे फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों से, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चा नेगेटिव हो जाएगा इस बात से। अगला, हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है, ऐसा गलत है, ठीक है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उसकी भाषा है उसको मान्यता पहले दे, बाद में जो स्कूल की भाषा है वो बाद में अपने आप ऑटोमेटिक सीख जाएगी बच्ची, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं करें बच्चों को साथ कभी भी, ऐसा जो बच्चा जानता है भाषा उसी भाषा में पहले बात करो उसी के साथ, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, तो मैंने तो पहले बता दिया है 360 डिग्री वैवाहिक प्रगति पत्र, ये बता दिया है पहले आंसर में, ठीक है, ये याद रख लेना 360 डिग्री प्रगति पत्र, 360 डिग्री वाला क्वेश्चन आता ही आता है, याद रख लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखा जाए संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, ये सभी को पता है, ठीक है। सबसे पहले संज्ञानात्मक, भावात्मक, फिर मनोगत्यात्मक, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना 2020 एनईपी 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रख रही है। तो दोस्तों देखा जाए तो यह सीखने की कैसे सीखना चाहिए, यह सीखना कि कैसे सीखना है, मतलब जो चीज़ है ना वो कैसे सीखना है, बस यही प्रस्ताव रख रही है, वो पेश कर रही है, ठीक है। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 क्या प्रस्ताव रखती है। तो दोस्तों ये तो पहले ही पता है सभी को, विश्लेषण और आलोचना तो सोच, जैसे जैसे उच्च क्रम के कौशलों का परीक्षण करना, जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है उसके उसके लेवल से बढ़ाते जाओ, वो सब सूच सीखते जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों सभी को पता है किस पर बल देना चाहिए, संकल्पनात्मक समझ को देना चाहिए, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन पहले बता दिए, गैर संदर्भित, ये तो नेगेटिव है, रट कर नेगेटिव है, परीक्षाओं के लिए सीखना है नहीं, मतलब परीक्षा के लिए सीखते हैं बच्चे, अपनी समझ के लिए अपनी नॉलेज के लिए सीखते हैं बच्चे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी समझ को बढ़ाएं बच्चों को, ठीक है। संकल्पनात्मक, ज़्यादा से ज़्यादा मौके प्रश्न करें बच्चों के साथ, जो भी सुझाव दें उनके बारे में बताइए, जो गलत बोल रहा है वो सही कीजिए, मतलब जितनी समझ हो सके अंडरस्टैंडिंग बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जो जितने बात जिससे बच्चे के दिमाग में वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ हो सके, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। जो एनईपी 2020 है ना वो किसके अकॉर्डिंग मूल्यांकन का उद्देश्य है, वो किसकी जानकारी देता है, मतलब। तो ऑप्शन दिए हैं, विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, जी बिल्कुल सही कह रहा है। अगला कह रहा है विद्यार्थी का उसके सहपाठियों तुलना में, अरे नहीं कंपेयरिंग नहीं, गलत नेगेटिव पॉइंट है तो। अगला, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके, असफलता नहीं 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 ये भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए रटने की क्षमता जानकारी, नहीं नहीं ये भी नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए राइट आंसर ए आंसर इसके बिल्कुल सही है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल दे रही है। तो मैंने पहले बता दिया है, सभी को पता है, लचीला, बहुस्तरीय, अधिक गतरे, अधिकतम, मतलब जहाँ से लचीलापन बना सके पढ़ाई को, स्टडी को, बहुस्तरीय भाषा है, बहुभाषावाद, मतलब इसी पर जोर दे रही, इस पर ज़्यादा उस नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, एम्फेसिस ऑन फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, जो इंग्लिश वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगला,
अगला दोस्तों, राष्ट्र NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें हमें एक तरह से हमें इसमें से आंसर देखना है कौन सा बढ़िया है, इसमें से बेस्ट आंसर सही है। ठीक है, सभी स्तर पर एक भाषावाद का नहीं बहुभाषावाद मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, ये गलत है। रटकर, अरे नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये भी गलत है। अगला, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं हतोत्साहित है, नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब तो एक ही बचा, वो सही होगा आपका। तो शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रम को चुनने के लचीलापन, अच्छा लचीलापन आ गया, ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए यही सही हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट टू चूज देयर लर्निंग ट्रैजेक्टरीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के संदर्भ में NEP 2020 किस पर बल देती है? सभी को पता है किस पर बल देती है, बहुभाषावाद पर। ठीक है, एक भाषा पर नहीं देती है। ठीक है, पहले बता दिया है। अगला, NEP 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? तो दोस्तों क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों बांटना, और दूसरा डी कह रहा है स्वयं आकलन और समूह आकलन का समावेश। बेस्ट आंसर डी वाला है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो इसमें से आंसर देखना है और उसमें बताना कौन कौन से आंसर सही होंगे इसके। ठीक है, ये बताना आपको। ठीक है, तो इसलिए देखिए आप, विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, बिल्कुल सही बात है। और अगला कह रहा है विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है रटंत अधिगम को महत्व देना, रटंत नेगेटिव पॉइंट है, ये गलत हो जाएगा। तो मतलब हमें एक दो सही मिल गए। अब चौथा देख लेते हैं, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा 1 2 3 किस में ऑप्शन में है? ये हमारा है सी आंसर में, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता है, मुझे पता है क्योंकि ये सभी ने पढ़ा होगा। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय NEP 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया ज़्यादा देगा। ठीक है, तो अनिवार्य विशेष शिक्षा, ठीक है, इसमें बढ़ावा नहीं दिया गया, जो अनिवार्य विशेष शिक्षा थी, ये विशेष। ठीक है, ठीक है, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन नहीं दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेटा अगर देखा जाए दोस्तों, प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से देखा जाए इसमें तो बेस्ट आंसर सी वाला ही है। ठीक है, अनुभव जनित अधिगम समालोचना चिंतन। ठीक है, और देखे जाए तो इसमें बेस्ट आंसर कोई नहीं है इसमें से। कंठस्थीकरण ये तो नेगेटिव पॉइंट पहले चल रहा है। अनुभव जनित अधिगम और प्रत्यास्मरण नहीं, सबसे बेस्ट आंसर यही है सी वाला, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बस दोस्तों थोड़ा और रह गया है। आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे बेस्ट यही है, अगर आप पढ़ लोगे, पूरी वीडियो देख लोगे ढंग से, एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा भी देख लोगे, जूम करके पीछे करके आगे पीछे करके रिवर्स प्रेस कर लोगे ना, तो अब मैं बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसी परीक्षा में आ जाए, इंग्लिश में आ जाए चाहे हिंदी में आ जाए, ये वाला CDP का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। हिंदी में आएगा, आपका EVS में भी आएगा और CDP में भी आएगा। दोस्तों कहीं भी देख लो, NEP 2020 के क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको NEP 2020 के क्वेश्चन सारे बता रहा हूँ। थोड़ी वीडियो और रह गई है तो आप देख लीजिए, आपको PDF चाहिए तो PDF ले लेना, जो कि मेरा टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसमें, तो जोड़ कर आप वहाँ से ऐड होकर ले सकते हैं। ठीक है, NEP 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं सारे, इसका राइट आंसर देखा जाए तो विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत आयामों की प्रगति, बिल्कुल मैं जी, तो राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो केवल रिपीट हो रहा है, मगर इसकी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, तो मैं पहले ही कह दिया ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं हर पेपर में, तो इसका राइट आंसर वो वाला हो जाएगा, B वाला। अगला, NEP 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के
अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है? तो इसका राइट आंसर आपका संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या। संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या, डी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, एनईपी 2020 बहुभाषावाद क्या है? मतलब एनईपी 2020 बहुभाषावाद बहुभाषावाद को बच्चों के सीखने में रुकावट की तरह देखती है, ये गलत है। को कच्चा पूंजी के रूप में देखती है, गलत है। शिक्षण अधिगम के कच्चा पूंजी के रूप में देखती है, ये थोड़ा सही है। देख लेते हैं। अनावश्यक जटिल प्रक्रिया को अनावश्यक जटिलता, यानी ये छोटा कच्चा है, तो मतलब ये भी गलत है थोड़ा थोड़ा, मतलब हमें थोड़ा थोड़ा सही दिखाई दिया बी वाला। अगला देखते हैं डी वाला, समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है, अवरोध मतलब गलत है, बिल्कुल रोक रही है शिक्षा को, इसलिए देखा जाए तो ये सही है बी वाला। बहुभाषावाद को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, पूंजी के रूप में, जैसे मतलब कितने बच्चे में असिस्ट इन द क्लासरूम में बच्चे हैं सकते हैं, ठीक है, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, तो क्या बदलाव दोस्तों? मानकीकरण से लचीलापन, ये बिल्कुल सही बात है। और तो सब देखते होंगे आप, तो प्रस्तावित बदलाव क्या है? बदलाव यही किया गया, मानकीकरण से लचीलापन इसलिए हटा दिया है, ठीक है। प्रस्तावित में बदलाव किया था, वो बदलाव किया था वो मानकीकरण से लचीलापन, ठीक है। जो पहले मानकीकरण था, फिर बाद में क्या कर दिया? लचीलापन कर दिया। और सभी को मैंने क्वेश्चन में रिपीट करके बताया, लचीलापन होना चाहिए, बहुभाषावाद, जो भी क्वेश्चन बता दिए मैंने, जो मैंने की पॉइंट भी बता दिए हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो देख लेना। और ज़्यादा बुनाइए हमें, नेगेटिव पॉइंट तो मैं सभी जानते हैं, नेगेटिव पॉइंट की वीडियो नहीं चाहिए तो बता देना, मैं वे भी डाल दूँगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, अब देखते हैं कौन कौन से सही हैं इसमें से। तो दोस्तों केवल नेगेटिव पॉइंट हो गया, इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हर समस्या का समाधान हो सके, हम तो यही चाहते हैं। और तीसरा कह रहा है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बेस्ट आंसर सभी सही है मतलब। और देखा जाए तो पहला गलत था, केवल पॉइंट हमने हटा दिया था। तो 2 3 4 किस में है? 2 3 4 आपके हैं शायद डी वाले में है। नहीं 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 नहीं, अरे हाँ इसमें, ये हमारा गलत हो गया है, ठीक है। तो ये मानिए आप, ये 2 वाला है, ठीक है, ये 2 हैं, ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। देखो हमारे इंग्लिश में भी सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूयूई, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? यू डबल ई को इसकी फुल फॉर्म आया तो क्या पढ़ोगे आप? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ये आया है तो बता दोगे। यूई का फुल फॉर्म प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो दोस्तों सभी को पता है, शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ये बताइए। यानी दोस्त के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने का क्षमता परीक्षण, ये गलत है ना, तो गलत हो जाएगा। अगला, पुनरुत्तर याद करना, यानी ये भी गलत है, नेगेटिव पॉइंट हो गया, इसे भी हटा दो दोस्तों। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने, अरे यार दोस्तों इसमें पहले ही कह दिया तुलना, कंपेयरिंग, तो नेगेटिव पॉइंट हो गया ना, इसलिए सी आंसर बेस्ट है इसका, ठीक है, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा घर की भाषा? तो सभी को बता दिया है। सबसे पहले बच्चों को उसकी भाषा में ज्ञान देना जरूरी होता है, जो कि उसकी भाषा को पहले मान्यता दी जाती है, बाद में हिंदी अंग्रेजी जो भी हो तुम्हें सब दे दो, ठीक है। इसलिए सबसे पहले उसकी घर की भाषा को मान्यता दो, यानी मातृभाषा कहते हैं, जो जन्म से उसे सीखी हुई है। फिर बाद में ऑटोमेटिक बच्चा सीख जाता है, देखते देखते कॉपी करते करते, ठीक है। इसलिए डी आंसर इसका बेस्ट है, ठीक है, मदर टंग होम लैंग्वेज। अगला,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? दोस्तों आपने ये वीडियो देख ली तो मैं बता रहा हूँ एनईपी 2020 के एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हर बार 3 से 4-5 क्वेश्चन ये इसमें पूछे जा रहे हैं। सीडीपी बता रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन हिंदी में भी और आपके संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी। दोस्तों इसका क्वेश्चन आता ही आता है और कंपलसरी आ रहा भी है। अगला दोस्तों, ये एनईपी 2020 में निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावित है, मतलब जो एनईपी 2020 में दिया है तो आपका कौन सा कथन प्रस्तावित हुआ है? तो ऑप्शन दिए हैं, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना, शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक होना, ठीक है, ये नहीं किया था। विद्यालयों को बच्चों में अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं किया है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ये तो प्रस्तावित किया था संसद में, ठीक है। तो यही हो जाएगा सही सी वाला, ठीक है। अगला पढ़नी जरूरत ही नहीं और तो। अगला दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं पर केंद्रित हो, गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, गलत है। संलग्न और संदर्भित हो, ये सही है। मानकीकृत पर एक रूपी हो, नहीं। एंगिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, संलग्न और संदर्भित हो, सी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।